अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस कॉर्नर। दोस्तों, हर एक बड़ा बिजनेस एक छोटी सी सोच से शुरू होता है और एक छोटी सी बोतल एक बड़ी कहानी बन सकती है। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे सफ़र पर जहां पर एक आम सी सब्ज़ी एक आम से बोतल में एक आम से तेल और मिसालों का मिक्सचर बन के एक आम से बोतल में पैक होके एक बनता है ब्रांड। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आया हूँ अचार के इस छोटे से प्लांट में। ये अचार का प्लांट कैसे काम करता है, कितनी की इन्वेस्टमेंट है, हमारे साथ रहिएगा। आगे की इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात आपको मिलने वाली है। दोस्तों, ये मिक्सचर है गाजर, लीमू, मिर्ची और इन चीज़ों का। ये वो चीज़ें हैं, ये वो प्रोडक्ट है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बस अगर फ़र्क है तो सिर्फ सोच की फ़र्क है। सोचिए कि एक इंसान इस प्रोडक्ट को, इन चीज़ों को जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है उसको मार्केट से, मंडियों से ख़रीद के ठेले में बेच के दिन के चंद 100 रुपये कमाता है, और दूसरा इंसान इन्हीं प्रोडक्ट को ख़रीद के, मंडियों से ख़रीद के यहाँ ला के इसका मिक्सचर बना के अपनी सोच को, लामहदूद जो सोच है उसको इस्तेमाल करके उसका मिक्सचर बना के उसका एक ब्रांड बनाता है। यही फ़र्क है एक आम इंसान और एक बिजनेसमैन के सोच का, एक कारोबारी इंसान की सोच का। अगर आपका ज़हन लामहदूद है और आप कामयाब तरीन आदमी बनना चाहते हैं तो अपनी सोच को लामहदूद करें, अपनी बिजनेस स्ट्रेटजियों को इस्तेमाल करें और आप बन सकते हैं दुनिया का एक ब्रांड। मिक्सचर तैयार होने के बाद यहाँ पर आती है बारी पैकिंग की। पैकिंग थोड़ी सी ख्वारी उसमें है, पर पैकिंग यहाँ पर इसकी सिर्फ पैकिंग नहीं होती इस मशीन में, बल्कि पैकिंग के साथ साथ इसमें एक प्रॉमिस भी पैक होता है, और यही प्रॉमिस और आइडेंटिटी मार्केट में जाके ब्रांड बनता है। ये है ब्रांड और आपकी स्ट्रेटजी जो कि हर एक कारोबार को, हर एक बिजनेस को रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ब्रांड बनना है। ब्रांड बनना किस तरह बनना है? ब्रांड के लिए आपको 3 चीज़ें जो अमूमन रिक्वायर्ड होती है, जो देखी जा सकती है: सब्र, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी। आपको इस पैकिंग में क्वालिटी मिलेगी। मार्केट में आपने इसकी मार्केटिंग के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, और सब्र के साथ उस ब्रांड को मार्केट में मशहूर करने के लिए आपको सब्र चाहिए। ये 3 चीज़ें मिलके एक कामयाब बिजनेस बनता है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे कि इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो किस तरह स्टार्ट करेंगे और क्या क्या आपने स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, कितने की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अच्छा, तो जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर इस बिज़नेस के ओनर तनवीर भाई। इससे मुकम्मल तफसीलात लेंगे और आगे आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई क्या हाल है, खैरियत से आप? करम अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर भाई, ये बिजनेस, अचार का बिजनेस शुरू करने का आइडिया आपको कैसे आया? मतलब आपकी इंस्पिरेशन क्या है इस बिजनेस को स्टार्ट करने की? ये मेरे एक दोस्त थे, उनका सेटअप था पापड़ का। अच्छा। तो जब मैंने उनको देखा तो ये मेरा एक अचार का मतलब आइटम यूजिंग वाला था, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया क्यों ना मैं भी इसको किसी ब्रांड के ऊपर लेके जाऊँ। तो उसी के हवाले से उनको देख के ये है कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया। ठीक है, तो शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी थी, और अगर हमारा कोई व्यूअर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहे तो कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी? आप क्या मशवरा देंगे? देखें, ये शुरू में कम से कम जो हैं 10 लाख से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी सारे मामलात इसके अंदर होते हैं, लेकिन ये है कि इंसान घबराता नहीं है और मतलब परेशान नहीं होता है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो स्टार्टिंग के अंदर परेशानी का बायस बनती हैं। बाकी ये कि इंसान अगर मेहनत करता रहे तो अल्लाह पाक हाथ पकड़ता है जी। और ये कम से कम समझ लें कि एक छोटा बिजनेस है, मिनी बिजनेस है, लेकिन जिसके अंदर ये है कि आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, तो कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए शुरू में आपको? देखिए, कम से कम आपको 15 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके अंदर मशीन है, इसका रैपर है, इसकी पैकिंग की थैली है, फिर लेबर है, आपको मतलब सारी चीज़ें अरेंज करनी है, उसके बाद आप इसका स्टेप लेंगे। ठीक है, ये हमारे पीछे ये जो पैकिंग की मशीन है, ये मशीन
कितने की मिलेगी? ये कितने की मशीन है मार्केट में, आपको कितने की रिक्वायर्ड है? ये जो मशीनें हैं कराची के अंदर जो हैं, कराची की जो मशीनें हैं वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए के रेंज के अंदर हैं। जो कि पंजाब से मशीनें आती हैं फैसलाबाद की, जी। वो मशीनें पायदार होती हैं और अच्छी होती हैं। वो मशीनें तकरीबन 5 से लेके 5.5 के अंदर अंदर होती हैं। अच्छा, 4.5 से 5 लाख की ये मशीन है। इसकी पैकिंग कॉस्ट कितनी है? इसकी पैकिंग कॉस्ट जो है पर पीस की, जी पर पीस, ये पर पीस की जो पैकिंग कॉस्ट आती है तकरीबन 1 रुपये। ठीक है। और मटेरियल के साथ ये पूरा एक पैकेट कितने का ये होगा? देखें डिफरेंट पैकेट्स होते हैं, कुछ 10 वाले होते हैं, कुछ 20 वाले होते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आप 20 वाले पैकेट की अगर हम बात करें, 20 वाले पैकेट की अगर आप बात करते हैं तो ये एक पैकेट तकरीबन 13 रुपये कुछ 25 पैसे का हमें तैयार करके देती है मटेरियल के साथ। 13 रुपये 25 पैसे मटेरियल के साथ आपको तैयार होके मिलता है पैकेट। और ये पैकेट आप सप्लायर को कितने का देते हैं? पैकेट हम सप्लायर को जो देते हैं वो देते हैं तकरीबन 14 रुपये का। 14 रुपए का। और सप्लायर फिर आगे इसको जो सेल करता है वो तकरीबन 16 रुपए का, 15 रुपए का, वो उसकी अपनी मार्केटिंग है। ठीक है। मतलब ये कि आपको जो कि आप ये कारोबार कर रहे हैं तो आपको एक पैकेट में 1 रुपए बचता है। जी, 1 रुपए से लेके 75 पैसे मेरे को बचते हैं। महीने का कितना कमा लेते हैं आप इसमें, इस बिजनेस पे? अगर हमारा कोई व्यूअर्स आपसे आपकी वीडियो से इंस्पायर हो और ये बिजनेस शुरू करे तो क्या मशवरा देंगे? और आप अभी इस कंडीशन में, इस स्टेज पे आप कितना कमाते हैं महीने में? देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। इसके अंदर मेरे सारे मामला चल रहे हैं और तकरीबन मंथली 1.5 से 2 लाख रुपए मैं इसमें आराम से कमा रहा हूँ। अच्छा, बाकी ये है कि स्टार्टिंग के अंदर, मतलब स्टार्टिंग में भी अगर आप करते हैं तो स्टार्टिंग में चैलेंजेस इसके अंदर बहुत हैं, लेकिन ये है कि इंसान घबरा जाता है। ठीक है। बस ये है कि अगर कोई भी इसको स्टार्ट लेता है तो स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर लॉस भी हैं। ये नहीं है कि मतलब अभी हम इस पे अर्न कर रहे हैं तो इसके अंदर स्टार्टिंग में हमने इस पे लॉस भी किए हैं। ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे चैलेंज आए हैं जिसके ऊपर हम खुद घबराए हैं। एक दफ़ा आगे पैर किया, फिर पीछे किया, लेकिन ये है कि फिर कुछ दोस्तों ने हमें आइडिया दिए तो उसके हवाले से हमने फिर इसको स्टार्ट लिया। हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन ये है कि मतलब एक अच्छा बिजनेस है। ठीक है। मतलब अगर आप इसको, अगर हम इस पे स्टेबल जी, अगर इस पे स्टेबल हो जाएं तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छे मामला आते हैं और अल्लाह पाक इसमें रोजी भी देता है और काफ़ी सारे लोगों के आगे इससे मामला भी चलते हैं। अब ये इसके अंदर खाली एक मेरी रोजी नहीं है। सही है। मेरे से कम समझ लें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे माल खरीद के आगे वो सेल करते हैं, उनका भी बिजनेस चल रहा है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे एक अगर इंसान लगाता है तो उससे हजारों लोग रोजी कमाते हैं। अच्छा, ये जार की पैकिंग भी आप करते हैं? जी, इसके अंदर ये जार की पैकिंग भी होती है हमारी 1 kg की, आधा किलो की, 5 किलो की, 10 किलो की, 20 किलो की। तो इस जार की पैकेज का इसकी पैकेजिंग किस तरह होती है? पैकेजिंग कॉस्ट क्या है इसकी? ये तकरीबन पैकेजिंग कॉस्ट इसकी जो आती है, सबसे पहले तो इसकी डब्बी है, फिर इसके लिए लेबल तैयार होता है, फिर इसके अंदर जो माल फिलिंग होता है, ये सारी चीज़ें निकाल के मुख्तलिफ। आप कॉस्ट इस तरीके से तो नहीं बता सकते एक्चुअल आपको। ये कभी अप होती है तो कभी डाउन होती है, लेकिन ये है कि मतलब मार्केट के हिसाब से इसके अंदर भी अल्लाह का शुक्र है 2 रुपये हमें भी बचते हैं, फिर आगे सप्लायर को भी बचते हैं। जी, जो दुकान। हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देंगे अगर वो किसी भी छोटी सतह पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहे और आपकी ये अचार की वीडियो, इस प्लांट की वीडियो वो देखें, तो आप किस बात से आप उसको इंस्पायर करेंगे और आप क्या मशवरा देंगे हमारे व्यूअर्स को? देखें, अगर कोई इसको स्टार्ट करता है तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बोला है कि स्टार्टिंग के अंदर कोई भी बिजनेस है उसके अंदर लॉस भी होते हैं, इंसान के साथ परेशानियां भी बनती हैं, लेकिन ये है कि बिजनेस के अंदर सबसे पहले हौसला है। जी, जो बंदा अपने आप को सब्र के अंदर रखता है और हौसले में रखता है उसको अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब करता है। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई इसके ऊपर स्टार्ट लेना चाहता है तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसके अंदर वो अपना बेहतरीन एक मतलब रोजी कमा सकता है और अपने मुल्क के अंदर रह के। ठीक है। अच्छा, अगर कोई जो है किसी की इस्तिताअत नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, पर वो आपके पास एज अ सेलर आता है, एज अ सेल्समैन आता है, जी, तो आप उसको माल देंगे? जी, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल। अगर कोई भी कहीं से भी आता है हमसे माल लेना चाहता है तो हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी देते हैं। उसके बारे में जरा गाइड करें, कितनी की इन्वेस्टमेंट उसको, एक सेल्समैन को कितनी? देखें, एक सेल्समैन आपके पास है, अगर कोई एक सेल्समैन आता है मेरे पास तो उसको मिनिमम कम से कम 10 से 15 हज़ार की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी, लेकिन वो उसके अंदर भी ये है कि पर डे के हिसाब से 25-3 हज़ार रुपए कमा सकता है सेलमैन ही। जी, सेल्समैन, क्योंकि देखें असल तो कमाई, हम तो मैन्युफैक्चर हैं और ये मौका आप देंगे? जी, क्यों नहीं देंगे, इंशाल्लाह हमारा काम है। देखें, हम इस चीज़ के लिए तो बैठे हुए हैं। आप अपना नंबर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, अगर आप कोई जो है अचार की सेल्समैनी करना चाहे तो आप नंबर शेयर करें, वो आपसे रब्ता करें और वो आपसे माल उठा के सप्लाई करें। आप शेयर करेंगे? जी, क्यों नहीं, नंबर शेयर करें अपना 0334 2121 026।
इस तरह की पैकिंग में ये पैकिंग आप देंगे उसको? ये पैकिंग देंगे और दूसरी पैकिंग है, कुछ ये पैकिंग होती हैं, ये इस तरीके के हमारे पैकेट्स होते हैं। इसके अंदर एक पैकेट ये हमारा 24 पीस वाला है। अगर कोई इसके ऊपर डिमांड करता है कि हमें 12 पीस के अंदर दें, ये कॉटन के अंदर हमारा माल होता है, तो ये भी है। मतलब जिस तरीके से जिसकी डिमांड है उसी के हिसाब से हम उसको माल तैयार करके देंगे। अच्छा, मतलब आप उसको इस पैकेट में माल देंगे जो आपके जो सेल्समैन है, और वो इसी पैकेट को, इसी पैकेज को सप्लाई करेगा मार्केट में। मतलब सिर्फ सेलमैन का काम ये है कि उसने यहाँ से ये पैकेट उठाया, फिर आगे मुख्तलिफ मार्केटिंग के अंदर जाके अपनी उसने मार्केटिंग करनी है। तो इसके ऊपर ये है कि उसको मतलब 2 रुपए रोजी ठीक मिलेगी। ठीक है। अगर कोई मेहनत करेगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात है, जैसे हमने भी इसी तरीके से स्टार्ट लिया था, एज ए सेलमैन से स्टार्ट लिया, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि एक अपने ब्रांड पे हैं। तो जी यही थी आज की वीडियो। ये अगर कोई भी ये बिजनेस एज अ सेल्समैन स्टार्ट करना चाहे तो नंबर गिवन है आपके स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी हम तनवीर भाई का नंबर मेंशन कर लेंगे एज अ सेल्समैन अगर आप काम स्टार्ट करना चाहे। तो जी बात ये नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है और आपकी ज़हनियत क्या, बात ये है कि आप कब इस कारोबार में, इस बिजनेस में आएंगे और कब इस बिजनेस पे इन्वेस्ट करेंगे। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।